हो आज बहुत लंबा दिन था। मतलब कि बहुत एक्सटेंसिव डे था। बहुत ज़्यादा कस्टमर भी थे, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो थी वो ऑर्डर्स आए हुए थे, यानी कि कस्टमर्स के। तो आज बहुत थकावट वाला काम था। अब बस घंटा रह गया, इख्तिताम पे है। इस वजह से अब रश थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सारा दिन बहुत ज़्यादा रश था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज बारिश हुई है अभी ताज़ा ताज़ा, और इस वजह से थोड़ी सर्दी भी हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो थोड़ा सा ना सुकून हो गया। कुछ दिनों से बहुत गर्मी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे गर्मियाँ भी जो होती हैं वो बहुत थोड़े अरसे के लिए होती हैं। तो अब यानी कि सर्दियों का सीज़न बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह काम पे, क्योंकि अब मैं ओस्लो में शिफ्ट हो गया हूँ। और ओस्लो में आज मेरी 2 जगह ड्यूटी है, क्योंकि एक जगह जो थे वो सब लोग अपनी किसी दूसरे मुल्क जा रहे थे, सारे एम्प्लॉइज़। तो इस वजह से मुझे उन्होंने, जो मेरी दिन की जॉब थी ना, वो उन्होंने 2 जगह रखी। लेकिन यहाँ पे कोई इशू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी होती है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से यहाँ पे सब कुछ ईजी हो जाता है। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है वो पूरे शहर में है, कनेक्टिंग है, और बहुत कम टाइम लेती है आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हुए। तो इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। ये देखें कितना प्यारा मौसम हुआ हुआ। मैं इस वक्त जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ। वो एक बस निकल गई है, लेकिन मैं जाऊँगा दूसरी बस पे जो इसके बाद आएगी। मैं इस वक्त बस स्टॉप पे खड़ा हूँ और बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस आ रही है पिछले स्टॉप पे, तो जैसे ही वो पहुँचती है तो उससे बैठ के फिर मैं जाऊँगा ट्रेन स्टेशन की तरफ। और ट्रेन स्टेशन से फिर मैंने एक थे बैन इसको कहते हैं, तो उसके थ्रू मैं जाऊँगा बेकिस्तुआ आज। ये देखें, ये साइकिल करने वालों के लिए एक अलग ट्रैक होता है। स्टॉप आ गया, इस स्टॉप पे मैं उतर गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ आगे ट्रेन स्टेशन की तरफ। वहाँ पे 3-4 मिनट की पैदल वॉक है वहाँ जाते हुए। फिर वहाँ से मैं अगली ट्रेन पकड़ूँगा और वो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन तक मुझे ले जाएगी, बेकिस्तुआ तक। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है। ये मार्केट है जो कि ट्रेन के स्टेशन के साथ लगती है, अभी सारी बंद है, क्योंकि अभी सुबह के 8 बजे हैं। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट्स ओपन हो जाएंगी। मुझे जाना है इस तरफ खुलसो। ये सामने मैप है, इसके थ्रू आप चेक कर लेते हैं। ये टिकट कार्ड का होता है। ये नीचे को रास्ता है, और ये बहुत बड़ी सहूलत समझी जाती है पूरे यूरोप में, पूरे शहर में। ये जिस स्टॉप पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे इस शहर ओस्लो के हर कोने में जाती यहाँ से ट्रेन। तो ये एक तरह का कनेक्टिंग पॉइंट है।
दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड में जाती ट्रेन। ये ऑपोजिट साइड की ट्रेन थी। मैं इस वक्त ट्रेन में बैठा हूँ और ट्रेन का जो सफ़र है वो ऑलमोस्ट 25 मिनट का है जहाँ से मैं बैठा हूँ, और अभी तकरीबन रह गया ऑलमोस्ट 22 मिनट का। और एक जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना वो इसको थे बेन कहते हैं। टी बेन के सफ़र के बारे में वो ये है कि ये जंगलात के दरमियान में से गुज़रती, मतलब पूरा नॉर्वे ही ऐसे है कि यहाँ पे दरख्त वगैरह और ख़ूबसूरती है। ये देखें, सारे सफ़र में आपको ऐसी हरियाली नज़र आएगी, और यानी कि आपका जो मूड है ना वो बुरा नहीं होता है सफ़र से। वैसे अगर आप नॉर्मल सफ़र करें तो आपको यानी कि कुछ देर के बाद उकताहट होना शुरू हो जाती, लेकिन ऐसे सफ़र में कभी उकताहट नहीं होती, बोरियत नहीं होती। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो अब ये जो अगला स्टॉप है ये अपना स्टॉप है, यहाँ पे उतर जाना है क्योंकि यहीं पास से मैं फिर पैदल जाऊँगा। ये है यहाँ का बेकिस्तवा स्टॉप, और ये भी बहुत बड़ा स्टेशन है यहाँ पे, क्योंकि ये एक अलहदा कम्यून आ जाती है जहाँ पे ये है बैरुम कम्यून का ये हिस्सा होता है बेकिस्तवा। और ये बहुत वीआईपी कम्यून है, बहुत अच्छी कम्यून है बेकिस्तवा का एरिया। यहाँ पे ये दुकानें हैं और ये सारी बिल्डिंग्स हैं। बाहर निकलते साथ ही यहाँ पे बस स्टॉप भी है, ताकि जो लोग ट्रेन से आते हैं बाहर उनको फिर इस जगह के मुख्तलिफ पार्ट्स में लेके जाना इन बसों की ज़िम्मेदारी होती। टैक्सी का स्टॉप भी है, और दूसरी तरफ सारी मार्केट्स हैं। जो बेकिस्तवा है ना ये यहाँ का बहुत वीआईपी एरिया माना जाता है। ये असल में ओस्लो की कम्यून नहीं होती, ओस्लो के साथ एक कम्यून है जिसको बैरुम कहते हैं। बैरुम में ये बेकिस्तवा है, और इसकी कहानी ये है कि इसको इसलिए वीआईपी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे यहाँ के सारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना नॉर्वे के, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ जो है ना वो यहाँ रहते हैं इस एरिए में। ये सारा बैरुम का जो एरिया है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सेलिब्रिटीज़ हैं नॉर्वे के वो यहाँ रहते हैं। सिंगर हो गया, प्लेयर्स हो गए, और यहाँ पे महंगी महंगी गाड़ियाँ वगैरह सब देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये बहुत अमीर एरिया इनका माना जाता है। वो दूसरी तरफ फार्मेसी ये बीतुस। थोड़ी देर तक बस जॉब शुरू होने वाली है मेरी। जी तो मेरी जॉब उस साइड से ख़त्म हो गई है। काफ़ी बिज़ी फार्मेसी थी ये, और काफ़ी ज़्यादा कस्टमर थे। आज बहुत रश था यहाँ पे। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह पे जो कि ग्रुनलान है,
वहाँ जाके आधा दिन अपना गुजारना है। लकीली मैं टाइम से पहुँच गया हूँ इधर, क्योंकि अभी बस ट्रेन आने वाली है 1 मिनट तक। अगर ये मिस हो जाती तो मुझे 15-20 मिनट इंतज़ार करना पड़ता और मैं काम से भी लेट हो जाता। ये देखें, ये 2 मिनट में आ रही ट्रेन। इस तरफ से आएगी और हमने जाना है इस तरफ को। तो इधर यही बस एक खूबसूरती ये है कि बंदा बोर नहीं होता सफ़र से, ख़ासकर क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत अल्लाह ने बनाई है और इंसान को बस सोचना खूबसूरत चाहिए, वक़्त खुद ही खूबसूरत गुज़रता है। और जिस तरह यहाँ पे हर जगह ग्रीनरी है, क्योंकि इन लोगों ने इस चीज़ को आबाद किया हुआ है और बचाया हुआ है। अगर ये भी चाहें तो ये भी दरख्त वगैरह काट के बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कानूनन जुर्म है। दरख्तों को उगाया जाता है बाकायदा तौर पर, उनकी हिफाजत की जाती है। ये एवं नहीं मुल्क आगे जाते, कुछ कवानीन होते हैं जिन पे हर किसी को अमल करना पड़ता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या नॉर्मल मज़दूर इंसान हो। ये देखें, ट्रेन आ रही है। इस ट्रेन में जाऊंगा ग्रुनलान। Dørene lukkes. इधर बैठ गए हैं, रश कोई नहीं है, तो सुकून से बस अब गाड़ी जाएगी। दिखाता हूँ आपको, ये देखें कितनी खुली, यानी कि सारी ट्रेन ही ऑलमोस्ट खाली है। लेकिन इनका वही है कि चाहे भी बंदा आए ना आए, ट्रेन ने अपने टाइम पे चल जाना है, क्योंकि जो लोग बीच में बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचना है और वो लोग लेट नहीं हो सकते दूसरे लोगों की वजह से कि जी कोई बंदा नहीं है तो इनको लेट कर दें। नहीं, हर बंदा अपने टाइम पे काम पे पहुंचता है और यही खूबसूरती भी है एक ज़िंदगी, यानी कि एक तरतीब में चलती। ये जो घर देख रहे हैं आप साइडों पे, पहले मैं सोचता था कि इन घरों में ना, यानी कि ये हैं ट्रेन के बिल्कुल साथ, तो इनमें काफ़ी शोर वगैरह होता होना है। लेकिन फिर एक बंदे का घर था, उससे मैंने पूछा, मेरा वो दोस्त था, बाबा था, बुज़ुर्ग बंदा, मैंने कहा कि आपको शोर महसूस नहीं होता? तो उसने मुझे बताया, उसने कहा कि नहीं, एक्चुअली जो सारी इनकी विंडोज़ वगैरह है ना, वो सब साउंड प्रूफ सिस्टम है। तो जब वो विंडोज़ वगैरह अपनी बंद कर लेते हैं ना, तो थोड़ी सी भी आवाज़ जो है अंदर नहीं जाती। तो इस तरह इनका बड़ा सिस्टम है यहाँ पे कि कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ, जो काम करते हुए हमें एक शर्ट दी जाती है ना, ये वो शर्ट है जो हमने काम करते हुए पहननी होती है। ये इस पे फार्मेसी का नाम लिखा होता है। ये यहाँ पे एक ब्रांड चेन फार्मेसी, और क्योंकि हम उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए हम जब काम करते हैं तो हमें ये शर्ट लाजमी पहनना होती है। यहाँ आ जाता है ग्रुनलान। जी, तो ये आ गया ग्रुनलान।
ये वो स्टॉप है जो आखिरी स्टॉप है, यहाँ से आगे फार्मेसी है, पैदल रास्ता है। ये ग्रोनलान है, यहाँ पे आजकल हो रहे हैं वोट। इस वक्त वोटिंग हो रही है, तो ये सब लोग खड़े हुए हैं वोट करने के लिए इलेक्शन का। ये सारा वोटिंग सेंटर है, यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। ये है वो बाज़ार जिसके अंदर मेरी फार्मेसी है। हाय हाय। यहाँ आगे जाके मेरी फार्मेसी है, तो वहाँ पे मैं जॉब शुरू करूँगा अभी 2 मिनट में। ये फार्मेसी, अभी मेरे कोलीग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे अंदर। हाय शाओ। हेलो माय फ्रेंड। How are you doing, bro? He is my colleague. ये मेरा कोलीग है। क्या हाल है भाई, क्या हाल है? येप यार अल्हम्दुलिल्लाह बरा में दायो। ये हमारा जो है वो शिफ्ट रूम है। दूसरी फार्मेसी थी वो बहुत बड़ी थी, ये थोड़ी छोटी उसके मुकाबले में, क्योंकि ये मेन सेंटर में और यहाँ पे जगह बहुत कम है। मैंने अब चेंज कर ली है, तो अब यहाँ पे जॉब शुरू होने वाली। हमारे जो डेली के प्रोडक्ट्स होती है ना वो आ गई हैं। इसमें होती है हमारी मेडिसिन्स जो डेली बेसिस पे आती हैं, वो हमने इनसे रिसीव करके ये आई हैं वेयर हाउस से, तो हमने इनको प्लेस करना है इनकी जगहों पे जब कस्टमर आएंगे, ताकि तब हमें तकलीफ़ ना हो डिलीवर करते हुए। ये जिस तरह ये इसी तरह मैं इनकी सीलिंग लगी होती, सीलिंग इनको की होती है ताकि ये फार्मेसी पे आते साथ ही हम लोग सिर्फ इनको तोड़ सकते हैं, उसके अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं होती। इसी तरह बस इधर सिस्टम चलेगा। आज क्योंकि जुम्मा मुबारक का दिन था, तो मैं अभी जुम्मा पढ़ के निकला हूँ। यहाँ पे जॉब की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बीच में ब्रेक मिल जाती है, और अच्छी बात यह है उससे ज़्यादा के साथ ही मस्जिद है, वॉकिंग डिस्टेंस पे 2-3 मिनट की वॉक है। तो जुम्मे के दिन मौसम बहुत अच्छा हुआ है, अल्लाह की रहमत है आज। हो आज बहुत लंबा दिन था, मतलब कि बहुत एक्सटेंसिव डे था। बहुत ज़्यादा कस्टमर भी थे, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो थी वो ऑर्डर्स आए हुए थे, यानी कि कस्टमर्स के। तो आज बहुत थकावट वाला काम था। अब बस घंटा रह गया, इख्तिताम पे है, इस वजह से अब रश थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सारा दिन बहुत ज़्यादा रश था। ये देखें सारा कुछ खाली, कस्टमर वगैरह हैं ही नहीं इस वक्त। हमारी फार्मेसी पे सिर्फ हमारी फार्मेसी नहीं होती, ये बाकी दुकानें भी हैं। ये सामने गोश्त की दुकान है, और साथ में जो बाकी दुकानों वाले हैं सारे, वो इस वक्त मौजें वगैरह कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब शाम का टाइम है और सुबह वीकेंड है, इस वजह से। और दूसरी वजह रश की ये भी थी क्योंकि आजकल डिस्काउंट लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे, 40%, 50, कुछ 40, कुछ 50, इसी तरह, इस वजह से रश काफ़ी था। फाइनली हम अब क्लोजिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं अब हम अंदर लेके जाएंगे।
इस तरह, क्योंकि अब थोड़ी देर तक ये जो फार्मेसी है ये बंद कर देनी है और इसलिए सब चीज़ें अब अंदर करनी है यहाँ फार्मेसी के अंदर। फिर ये जो शटर है ये वाला, ये नीचे कर देना हमने। तो इस तरह आज की जॉब ख़त्म हुई है और फार्मेसी से अब मैं निकल गया हूँ। दोस्त ने फार्मेसी क्लोज़ करनी, ये मेरा एक दोस्त है और ये यहाँ पे साथ वाली दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। गुड ब्राहमदा माशा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं घर पहुंच गया हूँ। इस तरह मेरा आज का जो दिन है ना वो मुकम्मल हुआ है। बहुत थक गया हूँ यार। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।